हेलो फ्रेंड्स, टेली प्राइम के इस प्लेलिस्ट में आपका फिर से स्वागत है। तो आज का जो टॉपिक था हम लोग का टीसीएस। एक्चुअली ये रिक्वेस्टेड वीडियो है। एक सब्सक्राइबर ने मेरे को रिक्वेस्ट किया था टीसीएस वीडियो बनाने के लिए, तो मैं टीसीएस का एक वीडियो लेके आया हूँ। ठीक है, तो समझ लेते हैं टीसीएस क्या होता है। तो टीसीएस को फुल फॉर्म होता है टीसीएस का टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। ठीक है, जो टैक्स को कलेक्ट करता है किसी सोर्स के अगेंस्ट। ठीक है, किसी सोर्स के अगेंस्ट, तो उसे बोला जाता है टीसीएस। ठीक है, मतलब इन सिंपल टर्म्स में मैंने बता दिया। अगर यहाँ पे डिफिनेशन पढ़ेंगे तो पढ़ सकते हैं टैक्स कलेक्शन सोर्स इज द टैक्स कलेक्टेड बाय अ सेलर। कौन करता है? सेलर करता है टैक्स कलेक्ट। किससे करता है? बायर से। किस पे करता है? जो भी सेल करता है उसके ऊपर। कैन बी डिपॉजिट विद द टैक्स अथॉरिटी, और जो टैक्स कलेक्ट करता है उसे गवर्नमेंट को पे करता है। ठीक है, इसका जो सेक्शन होता है वो 206 होता है, इनकम टैक्स एक्ट। गवर्नमेंट द गुड्स ऑन विच द सेलर हैज टू कलेक्ट टैक्स फ्रॉम द बायर। ठीक है, तो बायर से टैक्स कलेक्ट करता है सेलर। Such person must have the tax collection number to be able to collect TCS। तो उसके पास एक TCS मतलब टैक्स कलेक्शन नंबर होना चाहिए। जैसे कि टीडीएस का होता है ना, वैसे टीसीएस का भी होता है। ठीक है, मतलब सेम ही होता है। टीडीएस में भी आपको देखिएगा वहां लिखा रहता है टैक्स कलेक्शन और डिडक्शन नंबर। ठीक है, ऐसे करके लिखा रहता है। तो ठीक है, तो ये होना चाहिए आपको। मतलब टैक्स कलेक्शन अकाउंट नंबर होना चाहिए। ठीक है। अच्छा, दूसरा क्या बोल रहा है कि गुड्स कवर्ड अंडर टीसीएस प्रोविजन एंड रेट एप्लीकेबल टू देम। मतलब क्या क्या गुड्स कवर है जिसके ऊपर आप टीसीएस कलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ गुड्स है जिसको आप सेल करके टीसीएस कलेक्ट कर सकते हैं। क्या क्या है? एक है लीकर और अल्कोहल नेचर मेड फ्रॉम कंजम्पशन बाय ह्यूमन। ह्यूमन के द्वारा कंजम्पशन किया हुआ लीकर और अल्कोहल के ऊपर आप टैक्स कलेक्ट करेंगे। कितना परसेंट है? 1%। ठीक है। टिम्बर वुड अंडर फॉरेस्ट लीज 2.5%। टेंडू लीज 5%। टिम्बर वुड बाय एनी अदर मोड देन फॉरेस्ट लीज 2.5%। फॉरेस्ट प्रोड्यूस other than tendril leaves and timber 2.5%, scrap paper 1%, mineral like lignite, coal and iron ore 1%, purchase on motor vehicle exceed रुपीज 10 लाख के ऊपर जो एक्सीड होगा मोटर मतलब फोर व्हीलर या कोई भी मोटर, उसके ऊपर आप 1% टीसीएस कलेक्ट किया था। ठीक है। अच्छा, टोल प्लाजा में देखिएगा, टोल प्लाजा या फिर पार्किंग लॉट एंड माइनिंग एंड क्वेरिंग, इसके ऊपर 2% आपको टीसीएस देना पड़ता है। आप कहीं पर भी पार्किंग लॉट में लगाते हैं और गवर्नमेंट अगर देखिएगा, अगर वहां पे होता है कोई पर्ची मिलता है तो उस पर देखिएगा लिखा रहेगा टीसीएस कलेक्टेड 2%। ठीक है। अच्छा, एक नया चीज इंसर्ट हुआ है टीसीएस में, ये वाला पॉइंट। ठीक है, सेक्शन नंबर, ये सेक्शन जो है टीसीएस का ये है 206 सी। ठीक है, बट एक नया सेक्शन इंसर्ट हुआ है जिसे बोला जाता है 206C1H। ठीक है, इसका क्या टर्म्स है देखिए मैं बता रहा हूँ। इसमें ये होता है कि लाइक जो सेलर है, ठीक है, अगर सेलर का टर्नओवर प्रीवियस ईयर 10 करोड़ रुपीज होगा, अगर किसी सेलर का प्रीवियस ईयर टर्नओवर 10 करोड़ रुपीज हुआ, तो वो नेक्स्ट ईयर से टीसीएस कलेक्ट कर सकता है। ठीक है, देखिए लिखा हो वेयर द टोटल टर्नओवर इज मोर देन 10 करोड़ इन द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर एंड रिसीव सेल्स कंसिडरेशन ऑफ एनी प्रोडक्ट ऑफ मोर देन 50 लाख। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि उस सेलर का टर्नओवर 10 करोड़ होना चाहिए। और दूसरा चीज, जो भी वो माल बेचेगा, ठीक है, जो भी माल वो बेचेगा 50 लाख के ऊपर जो भी माल बेचेगा उसके ऊपर कलेक्ट कर सकता है टीसीएस। ठीक है, अब 50 लाख कैसे होगा तो ये मैं बताऊंगा आगे कैसे ये 50 लैक्स को कैलकुलेट किया जाता है। सच सेलर मस्ट कलेक्ट टीसीएस अपन रिसीविंग कंसिडरेशन फ्रॉम द बायर ऑन सच अमाउंट ओवर एंड एबव 50 लाख। ठीक है, मतलब 50 लाख के ऊपर जब आप सेल कीजिएगा उसके ऊपर ही आप टैक्स को कलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, टीसीएस को एज पर सेक्शन 206(1)(h) विदाउट। ठीक है, इसके ऊपर कितना परसेंट टीसीएस कलेक्ट कीजिएगा? 0.1%। 0.10%। ठीक है, अगर पैन नंबर नहीं होता है अगले का, पर बायर्स का अगर पैन नंबर नहीं होता है तो विदाउट पैन 1% टीसीएस काटा जाएगा और विद पैन 0.1%। ठीक है, मतलब 0.1%। तो यह है 1%। अच्छा, इसमें एक और क्लॉज ऐड हुआ है, इसमें देखिए नोट आप देख लीजिए क्या लिखा हुआ है। इन केस of transaction on this TDS under section 194Q is applicable then TCS under section 206(1) is not applicable। इसका मतलब ये है कि अगर बायर्स का जो, अगर सेलर है, सेलर क्या कर रहा है कि 206C1H लगा के दे रहा है बिल,
50 लाख के ऊपर जो हो जा रहा है उसके ऊपर, ठीक है। तो उसके ऊपर 0.1 वो चार्ज कर दिया। बट अगर बायर का भी टर्नओवर 10 करोड़ रुपया हो गया तो क्या कीजिएगा? अगर बायर का टर्नओवर 10 करोड़ रुपीज को से ज्यादा अगर हो गया तो फिर सेलर जो है वो टीसीएस नहीं चार्ज कर सकता अपने सेल इनवॉइस पे, ठीक है। मैं यहाँ पे एक एग्जांपल दिखाता हूँ। लाइक एक सेलर है जिसका टर्नओवर 50 CR है, ठीक है, ठीक है। तो वो क्या करेगा, 50 लाख जैसे क्रॉस करेगा ना, वो अपने बिल पे टीसीएस चार्ज करेगा @0.1%, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये जो बायर है, सॉरी, जो बायर है उसका टर्नओवर अभी लेस देन, सॉरी यहाँ 50 करोड़ नहीं 10 करोड़ होगा, सॉरी सर, 10 करोड़ होगा, ठीक है। अगर बायर जो है उसका टर्नओवर लेस देन 10 करोड़ है, तब इस केस में अब सेलर जो है वो टीसीएस चार्ज करेगा 0.1%, ठीक है। अच्छा, एक और इसका अलग अलग तरीका से समझते हैं। अगर सेलर का भी टर्नओवर 10 करोड़ रुपीज है, यहाँ नीचे लिख देते हैं, यहाँ नीचे लिखते हैं, अगर सेलर का टर्नओवर भी 10 करोड़ है और बायर का टर्नओवर भी 10 करोड़ है, तो क्या होगा? तब सेलर जो है वो बिल के ऊपर टीसीएस नहीं कर सकता इस रूल्स के हिसाब से, 194 क्यू रूल्स के हिसाब से। 194 क्या क्यू जो है वो टीसीएस 206 को ओवरराइड कर देगा, ठीक है। तो क्या होगा, इस यहाँ पे बिल टीसीएस चार्ज 0.1% इज नॉट एप्लीकेबल, ठीक है, इस पे एप्लीकेबल नहीं होगा। फिर क्या होगा कि आपने तो बिल दे दिया उसको 50 लाख के ऊपर, जैसे वो पेमेंट करेगा, इसमें क्या होना, पेमेंट का क्लॉज आ जाता है। फिर 194 क्यू में पेमेंट का क्लॉज आ जाता है। इसका मतलब यह है कि जैसे ही 50 लाख के ऊपर पेमेंट करेगा आपको, मोर देन 50 लाख, मतलब मोर देन 50 लाख, 50 लाख के ऊपर जैसे पेमेंट करेगा आपको आपका बायर्स, तो वो 0.1%, ठीक है, 0.1% टीडीएस कर देगा अंडर सेक्शन 194 क्यू के हिसाब से, ठीक है। अब वो टीडीएस काटेगा, आप टीसीएस नहीं चार्ज कर पाइएगा, वो टीडीएस काटेगा। कैसे होगा मैं बताता हूँ। लाइक मैं एक एग्जांपल देके बता देता हूँ आपको। लाइक आपने एक बिल दिया सपोज 55 लाख रुपीज का, ठीक है, ठीक है। ये बिल है 55 लाख रुपीज का। मैं पकड़ के रखता हूँ, इसमें जीएसटी भी इंक्लूसिव है। लाइक मैं एक छोटा एग्जांपल इसको कर देता हूँ। 50 लाख रुपीज का ये आपका टैक्सेबल है, ठीक है। उस पे सीजीएसटी आपने लगाया है 2.5 लाख रुपए का। तो एग्जाम्पल के लिए मैंने पकड़ा हूँ ये डेटा को, ठीक है, 2.5 लाख रुपए का। और उसके बाद एसजीएसटी उस पे लगाया आपने 2.5 लाख रुपए का, ठीक है। टोटल बिल वैल्यू क्या हो गया, ये, ठीक है, ये हो गया। पहले वाले केस में क्या है कि आप सेलर हैं, आपका टर्नओवर 10 करोड़ रुपीज है, ठीक है। 10 करोड़ रुपीज जब हो गया है, तो क्या होगा कि आप टीसीएस कलेक्ट कीजिएगा। टीसीएस जब कलेक्ट कीजिएगा तो आप 0.1% चार्ज कीजिएगा टीसीएस। तो क्या होगा यहाँ पे, टीसीएस @0.1%, ठीक है। तो इस वैल्यू के ऊपर 0.1 चार्ज होगा, ना कि टैक्सेबल के ऊपर, ठीक है, इस वैल्यू के ऊपर होगा। बट यहाँ पे क्लॉज क्या बोलता है कि 50 लाख होने के बाद ही चार्ज होगा, ठीक है। इसका मतलब ये है कि आपका जो यहाँ अमाउंट होगा ये -50 लाख, ठीक है, मतलब फिर 5 लाख रुपीज आया, ठीक है, 5 लाख रुपीज आया। टोटल वैल्यू -50 लाख इंटू 0.1%, ये टीसीएस आप चार्ज कीजिएगा। फिर आपका टोटल वैल्यू हो जाएगा, टोटल वैल्यू बिल का हो जाएगा ये। क्लियर? यही है मेन लॉ। ये हो गया 206C1H का, ठीक है। अब 194Q का क्या सेक्शन होता है मैं बता देता हूँ। वो ये इस टीसीएस के साथ ही है, इसलिए मैं दिखा दे रहा हूँ ताकि कंसेप्ट क्लियर हो। तो इस केस में क्या हुआ कि आप भी 10 करोड़ के टर्नओवर है आपका, ठीक है,
उसका 10 करोड़ टर्नओवर नहीं हुआ, क्रॉस नहीं किया, तो आप टीसीएस चार्ज कर दिए। बट उसका भी 10 करोड़ पे अगर क्रॉस कर गया तो वो क्या करेगा, फिर आप ये चार्ज नहीं कर सकते। उस केस में आप ये टीसीएस चार्ज नहीं कर सकते, फिर आपको ऐसे ही बिल देना होगा। ठीक है, यहाँ तक ही आपका बिल रहेगा। ठीक है, तो उसको जब बिल दे दीजिएगा तो वो अपने बुक्स में इस बिल को एंट्री कर देगा एज इट इज। ठीक है, एज इट इज बिल का एंट्री कर दिया उसने। ठीक है, अब क्या होगा कि वो आपको पेमेंट करेगा कितना, 55 लाख रुपीज आपको पेमेंट कर रहा है वो। ठीक है, जब वो 55 लाख रुपीज पेमेंट करेगा तो वो क्या करेगा, फिर वहां से वो 50 लाख का उसका भी एग्जाम थ्रेशोल्ड लिमिट है। ठीक है, उसमें से वो क्या करेगा, ये अमाउंट माइनस किया, 5 लाख, 5 लाख रुपीज के ऊपर 0.1% टीडीएस काटा, टीडीएस एट द रेट 0.1%, 194 क्यू के हिसाब से। ठीक है, काटा। अब क्या हुआ कि ये 55 लाख माइनस 500 रुपीज। ठीक है, 500 रुपीज आपसे माइनस करके आपको 54,995 का पेमेंट वो करेगा। और ये जो 500 रुपीज है ये गवर्नमेंट को जमा कर देगा 26 क्यू रिटर्न में। और आप जो टीसीएस काटिएगा यहाँ पे, टीसीएस था ना, आपने दिखाया था टीसीएस एट द रेट 0.1%। ठीक है, तो मैं 500 लिख देता हूँ अभी के लिए। ठीक, नहीं तो मैं ऐसे भी कर देता हूँ, 30 - 50 लाख इंटू 0.1%। ठीक है, क्या हुआ, ओके। ठीक है, तो आपका बिल चार्ज ये हुआ। अब आपने जो टीसीएस यहाँ पे काटा है ना, इसको भी आपको गवर्नमेंट को दे देना होगा। इसका एक फॉर्म है, फॉर्म क्या है मैं नीचे बताऊंगा आपको। ठीक है, इस केस में 26 क्यू भरना पड़ेगा फॉर्म टीडीएस का, उसी के संग 194 क्यू का चला जाएगा रिटर्न में। और आपके केस में क्या फॉर्म है मैं नीचे बता देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ तक कंसेप्ट क्लियर हो गया कि 206C1H कब लगेगा और 194 क्यू कब चार्ज होगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब आते हैं नीचे, क्लासिफिकेशन ऑफ सेलर फॉर टीसीएस। कौन कौन टीसीएस कलेक्ट कर सकता है। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी, स्टेट कॉर्पोरेशन ऑफ अथॉरिटी, कंपनी रजिस्टर्ड अंडर कंपनी एक्ट, पार्टनरशिप फॉर्म, कोऑपरेटिव सोसाइटी, एनी पर्सन और एचयूएफ हु इज सब्जेक्टेड टू ऑडिट ऑफ अकाउंट अंडर सेक्शन इनकम टैक्स एक्ट फॉर अ पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, जिसपे ऑडिट एप्लीकेबल है वही काट सकता है। ठीक है, और बाकी सब ये लोग काट ही सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ बायर्स फॉर टीसीएस। टीसीएस नीड नॉट टू कलेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग पर्सन। आप किससे किससे टीसीएस कलेक्ट नहीं कर सकते। पब्लिक सेक्टर कंपनी से आप टीसीएस नहीं कलेक्ट कर सकते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, एम्बेसी, consulate of any other and other trade representations of a foreign nation, clubs such as sport club and social club, where resident buyers utilize such purchase for the purpose of manufacturing, process or producing article or thing। ठीक है, इन सब पे नहीं हो सकता है, सिर्फ ट्रेडिंग पे ही आप कर सकते हैं। ठीक है, ट्रेडिंग पर्पस पे होगा तभी होगा, नहीं तो नहीं होगा। इन सब पे आप नहीं कलेक्ट कर सकते। ठीक है, व्हेन शुड टीसीएस बी कलेक्टेड, कब टीसीएस कलेक्ट होता है। देखिए, इस पे दो केस है। एक तो आप जब बिल बना रहे हैं तब, जो मैंने यहाँ बताया, तब आप टीसीएस को डाल सकते हैं। ठीक है, और दूसरा है कब, जब आपको पेमेंट मिलता है। ठीक है, इन दो केस में आप टीसीएस यहाँ काट सकते हैं। ठीक है, लिखा हुआ व्हेन द डेबिटिंग द मनी पेएबल बाय द बायर्स, ठीक है, टू देयर अकाउंट इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। ठीक है, तब आपका टीसीएस कटेगा। और अपन receipt of such money from the buyer in any mode such as cash issue or a check or draft। ठीक है, इन केस ऑफ द मोटर व्हीकल, अगर मोटर व्हीकल आप सेल कर रहे हैं तो टीसीएस इज कलेक्टेड अपॉन रिसीप्ट ऑफ मनी और कंसिडरेशन फॉर द मोटर व्हीकल फ्रॉम द बायर। ठीक है, अब आते हैं एग्जांपल के लिए टीसीएस का। देखिए, वही एग्जांपल है जो मैंने ऊपर में अभी समझाया आपको। ठीक है, सेम एग्जांपल है ये वाला 206 का। ठीक है, कैसे किया गया है दिखा देता हूँ मैं नीचे। पहले टैक्सेबल वैल्यू आ गया, उसके ऊपर जीएसटी लग गया। ठीक है, ये मोटर व्हीकल सेल कर रहा है उसके लिए है। ठीक है, तो उसके ऊपर 28% जीएसटी लगता है गाड़ी के ऊपर। सेस जो भी है 3%, 1% जो भी लगेगा लगेगा।
ठीक है। उसके बाद टीसीएस उसके ऊपर 1% चार्ज किया, किसके ऊपर किया? ये पूरे वैल्यू के ऊपर, टैक्सेबल, जीएसटी और सेस सारा मिला के उसके ऊपर 1% टीसीएस सिलेक्ट किया। ठीक है। गाड़ी के केस में 1% है। मैं दिखा देता हूँ कहाँ पे लिखा हुआ है ये चीज। देखिए कहाँ गया, मोटर व्हीकल, ये रहा, है ना, 1%। मोटर व्हीकल के ऊपर 1% टीसीएस होता है। ठीक है। टीसीएस चार्ज किया, टोटल प्राइस ये हो गया गाड़ी का। ठीक है। तो इतना पैसा आपको पे करना होगा गाड़ी एक परचेस करने के लिए, 11 लाख की गाड़ी। ठीक है। तो ये हो गया एग्जाम्पल फॉर टीसीएस कैलकुलेशन। अच्छा, टीसीएस पेमेंट एंड रिटर्न, टीसीएस का पेमेंट कब करना होगा? तो मैं मेरा जो टीडीएस वाला आप लोगों ने क्लास देखा होगा, तो टीडीएस का ओवरव्यू मैंने दिया था, तो मैंने बताया था कि टीडीएस का पेमेंट करना पड़ता है एवरी मंथ 7th को। प्रीवियस मंथ का जो भी टीसीएस होता है वो नेक्स्ट मंथ 7th तक हो जाना चाहिए। तो इसमें भी सेम है, टीसीएस का भी पेमेंट 7 विद इन 7 हो जाना चाहिए। फॉर्म नंबर 281, अभी तो फॉर्म नंबर नहीं आ गया, अभी तो आप इससे डायरेक्ट इनकम टैक्स पोर्टल से कर सकते हैं पेमेंट। ठीक है। ठीक है। ये सब है कुछ रूल। उसके बाद आपको एक टीसीएस का ये भरना पड़ता है, रिटर्न भरना पड़ता है। वो रिटर्न होता है 27 EQ, फॉर्म 27 EQ कब भरना पड़ता है? क्वार्टरली। तो क्या क्वार्टरली का क्या डेट होता है मैं बता देता हूँ नीचे। ठीक है। तो जो डेट है टीडीएस के केस में क्या था कि जुलाई, अप्रैल, मई, जून, 3 महीने का जो रिटर्न था वो 30 जुलाई तक करना था, या 31 जुलाई तक करना था, नेक्स्ट मंथ के एंड ऑफ द एंड डेट, मतलब जो भी एंड डेट है नेक्स्ट मंथ का, क्वार्टर एंड होने के बाद नेक्स्ट मंथ जो आता है, जैसे क्वार्टर एंड कब हो रहा है? जून में, उसका नेक्स्ट मंथ क्या आता है? जुलाई। तो जुलाई का जो एंड डेट होता है वो 31 जुलाई होता है, तो टीडीएस में वो होता था। पर टीसीएस में क्या है? 15 है, नेक्स्ट मंथ का 15। वैसे ही इसमें सेकेंड क्वार्टर का अक्टूबर 15, दिसंबर का जनवरी 15 और मार्च का 15 में। ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये रिटर्न तो आप लगाइएगा फॉर्म 27 EQ में। ठीक है। उसके बाद रिटर्न लगाने के बाद आपको पता है टीडीएस के केस में फॉर्म 60 और फॉर्म 16 दिया जाता था। इसमें भी एक फॉर्म जनरेट होगा, सर्टिफिकेट जनरेट हो, सॉरी फॉर्म बोल रहा हूँ, सर्टिफिकेट जनरेट होगा। EQ 27 EQ जब लगाएगा तो एक एक सर्टिफिकेट जनरेट होगा टीसीएस का, उसको सर्टिफिकेट को बोला जाता है, उस सर्टिफिकेट का जो नंबर होता है उसको बोलते हैं 27D। जैसे कि टीडीएस में 16 था, फॉर्म 16 और 16 है, ऐसे ही टीसीएस में 27D है। ठीक है। तो वो आपको इशू करना पड़ेगा उसी मंथ के 30 जुलाई तक, या 30 अक्टूबर, 30 जनवरी, 30 मई के भीतर। ठीक है। अब आते हैं एग्जाम्पशन में, टीसीएस कब एग्जाम होगा? when the eligible goods are used for personal use, जब पर्सनल यूज के लिए आप कुछ खरीदिएगा तो टीसीएस आप कलेक्ट नहीं कर सकते। The purchaser buy the goods for manufacturing, processing or production, and not for the purpose of trading those goods। ट्रेडिंग पर्पस के लिए अगर होगा तब एग्जाम हो जाएगा। ठीक है। पर्पस ट्रेडिंग द गुड्स, मैन्युफैक्चरिंग, प्रोसेस, प्रोडक्शन एंड नॉट फॉर द पर्पज ऑफ ट्रेडिंग ऑफ गुड। मैन्युफैक्चरिंग, प्रोसेसिंग और प्रोडक्शन में जब होगा परचेस, तब उस समय नहीं होगा। जब आप ट्रेडिंग कीजिएगा उस समय आपका टीसीएस कलेक्ट होगा। ठीक है। बट इन सब केसों में नहीं होगा टीसीएस, इन सब केसों में टीसीएस एग्जाम्प्ट। ठीक है। अच्छा, टीसीएस प्रोविजन अंडर जीएसटी फॉर ई कॉमर्स सेल्स। अच्छा, टीसीएस को जीएसटी ई कॉमर्स में भी ऑपरेट मतलब मेंशन किया गया है, इसको इंसर्ट किया गया है। ई कॉमर्स, मीन्स अमेजोन, फ्लिपकार्ट, इन सब जो प्लेटफॉर्म है, वो लोग क्या करता है कि जो भी आप परचेस करते हैं उस पे आपका टीसीएस 1% टीसीएस वो काट लेता है जीएसटी में, और उसके बाद बैलेंस पेमेंट वो कर देता है अपने सेलर। ठीक है। लाइक आप एक सेलर है। ठीक है। आप एक परचेस, आप कोई भी प्रोडक्ट आप अमेजोन पे लिस्ट कर दिए कि मैं बेचना चाहता हूँ अमेजोन पे कुछ प्रोडक्ट। तो आपने 100 रुपया जब उस पे उसका दाम रखा, दाम रखने के बाद 100 रुपया, अमेजोन क्या करता है कि आपको सिर्फ कुछ पैसा ही देगा, मतलब 1% तो पहले टीसीएस काट लेगा, मतलब 99 रुपीज हो गया, उसके बाद कुछ कमीशन वमीशन काट के आपको पेमेंट करता है। ठीक है। तो यहाँ पे यही लिखा गया, ए डीलर और ट्रेडर सेलिंग गुड्स ऑनलाइन ऑन ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म वुड बी गेट द पेमेंट फ्रॉम द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आफ्टर डिडक्टिंग एन अमाउंट टैक्स एट द रेट 1% अंडर आईजीएसटी। ठीक है। 1% टैक्स कटता है आईजीएसटी के केस में, और सीजीएसटी एसजीएसटी जब रहेगा तो 0.5 हो जाएगा। ठीक है। अगर लोकल सेल हो रहा है तो 0.5 कटेगा, अगर इंटर स्टेट हो रहा है तो
1% कटेगा, ठीक है। उसके बाद टैक्स, द टैक्स वुड हैव टू बी डिपॉजिट टू द गवर्नमेंट बाय 10। तो ये जो टैक्स जो काटेगा टीसीएस ऑपरेटर, मतलब अमेजोन फ्लिपकार्ट जो भी टीसीएस काट के आपको पेमेंट करेगा, तो 1% टीसीएस वो फाइल कर देता है जीएसटी रिटर्न में 10 तारीख के भीतर, ठीक है। तो उसका फॉर्म शायद टीसीएस का GST 7 रहता है, ठीक है। GSTR 7 या GSTR 8 रहता है फॉर्म। अच्छा, द डीलर और ट्रेडर आर रिक्वायर्ड टू गेट रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी कंपलसरी। अब देखिए ई कॉमर्स, जब भी आप ई कॉमर्स पे कोई माल सेल करते हैं ना, तो देखिएगा बोलता है कि आप कोई भी, उसमें कोई टर्नओवर लिमिट नहीं देखा जाता है कि 20 लाख या फिर आपका 40 लाख लिमिट होता है, जैसे जीएसटी में होता है ना कि कहीं पे आपका किसी स्टेट में, जो बड़े स्टेट है वहां पे 40 लाख पकड़ा गया है, जो छोटे स्टेट है उसके लिए 20 लाख रुपीज पकड़ा गया है, वो जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए, ठीक है। बट अगर आप ई कॉमर्स सेलर हैं और अगर आप कोई माल अपना प्रोडक्ट बेचना चाहते हैं अमेजोन और फ्लिपकार्ट में, तो आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवाना मैंडेटरी है, ठीक है। नहीं तो आपको ये इनपुट नहीं मिलेगा। जो ये इनपुट मिलता है ना, ये कैश में मिलता है, ये इनपुट इनपुट में नहीं मिलता, हमारे टैक्स के इनपुट में नहीं मिलता है। जैसे कि आईजीएसटी का इनपुट मिला, सेटअप कर दिया आप किसी से, बट ये कैश में मिलता है, इसको कैश हम लोग बोलते हैं, ठीक है। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट। अब देखिए आईजीएसटी या सीजीएसटी एसजीएसटी का जो इनपुट मिलता है, उससे आप टैक्स का पेमेंट नहीं कर सकते, आप सेटअप कर सकते हैं अपने आउटपुट से, ठीक है। बट टीसीएस का जो पेमेंट मिलता है ना, उसका पेमेंट आप पेनल्टी, इंटरेस्ट, इन सब के लिए आप कर सकते हैं यूज। बट इनपुट का पेमेंट आप नहीं कर सकते पेनल्टी और इंटरेस्ट के लिए, ठीक है। ये कंसेप्ट है, इसीलिए ये मिलता है। और इसको आपको रिटर्न भी लगाना पड़ता है अपने बुक्स में, मतलब रिटर्न तो ये लगाता है, बट एक्सेप्ट आपको करना पड़ेगा अपने जीएसटी पोर्टल में जाके, वहाँ पे टीडीएस टीसीएस का एक रिटर्न होता है, उसको एक्सेप्ट करना पड़ता है और उसको डिजिटली साइन करके अपने अपने अकाउंट में उसको लाना पड़ता है, ठीक है। अच्छा, ठीक है, यहाँ पे समझ गए। अब देखिए यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है, दिस प्रोविजन इफेक्ट फ्रॉम 1 अक्टूबर से इफेक्ट हुआ था टीसीएस ऑन ई कॉमर्स ऑपरेटर। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल, द राज सेलर है, इज अ ट्रेडर हु सेल क्लोथ ऑनलाइन ऑन फ्लिपकार्ट, ठीक है। ई कॉमर्स ऑपरेटर पे, ई कॉमर्स ऑपरेटर है फ्लिपकार्ट, उस पे सेल करना चाहता है मिस्टर राज, एक सेलर, अपना एक क्लोथ। ही रिसीव एन ऑर्डर, हम 10,000 रुपये का एक रिसीव ऑर्डर आया उसके पास, इंक्लूसिव ऑफ कमीशन। अब कमीशन, जो फ्लिपकार्ट का कमीशन होता है उसमें इंक्लूसिव है 10,000 में, ठीक है। अब बोल रहा है फ्लिपकार्ट वुड दस बी डिडक्टिंग टैक्स फॉर ₹100। अब जब ऑर्डर है ना, तो फ्लिपकार्ट ने 100 रुपया काट के उसको बैलेंस का मतलब टोटल 9,900 रुपीज उसको पेमेंट किया, ठीक है। 1% काट के ऑन 10,000, 10,000 का जो ऑर्डर है उसके ऊपर 1% काटा, और बैलेंस जो 9,900 है वो वही उसको पेमेंट कर देगा। और 100 रुपया का जो है वो रिटर्न में लगा देगा अपना, जिसका आपको बुक्स में इनपुट मिल जाएगा, ठीक है। कैश इनपुट मिलेगा, ठीक है। ये जिसको इलेक्ट्रॉनिक कैश बोलते हैं हम लोग, तो ये मिल जाएगा। तो ये कंसेप्ट रहा ओवरऑल। मैंने यहाँ तक मोटा मोटी सभी चीज यहाँ पे मैंने कवर कर लिया है, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग एक बार टैली में। टैली से पहले हम लोग यहाँ देखेंगे क्या कर सकते हैं। मैंने एक 3 बिल बनाया है। पहले बिल में क्या है, ये इम्पैक्ट सोल्यूशन बोल के एक कंपनी है जिसको हम माल सेल करेंगे, ठीक है। सेल क्या करेंगे, क्लोथिंग। तो पहले वाले केस में देखिए क्या है कि इसका जो बिल वैल्यू है ना, ये 50 लाख रुपीज नहीं है, ठीक है। 50 लाख रुपीज नहीं, हम सेलर हैं, सेलर का टर्नओवर 10 करोड़ लास्ट ईयर था, तो मैं सेल कर रहा हूँ, बट बायर का टर्नओवर 10 करोड़ रुपीज नहीं है, नहीं था लास्ट ईयर, ठीक है। तो मैं सेल कर रहा हूँ, तो इसके ऊपर टीसीएस चार्ज होगा। तो टीसीएस चार्ज क्यों नहीं हुआ, क्योंकि इसका 50 लाख रुपीज क्रॉस नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट बिल का एंट्री हम लोग करेंगे, जिसमें हम लोग फिर टीसीएस का एंट्री, ये बिल का एंट्री करेंगे, और उसमें ऑटो ऑटो यहाँ पे टीसीएस कैलकुलेट हो जाएगा 488 रुपया। क्यों होगा, क्योंकि लास्ट बिल का जो मेरा टोटल वैल्यू था वो था ये 39,39,20,000। अच्छा, इस नेक्स्ट बिल जब एंट्री करेंगे तो उसका वैल्यू क्या आ जाएगा, 15,68,000। तो टोटल कितना हो जाएगा, इसको मैं यहाँ पे कर देता हूँ, तब समझ में आएगा आपको। पहला बिल जो था 39,20 और सेकेंड बिल था 59,68, ठीक है। दोनों बिल मिला के कितना होगा, 54,88, ठीक है। और इसमें से 50 लाख रुपए माइनस करना होगा, ठीक है, क्योंकि ये थ्रेशोल्ड लिमिट है, माइनस कर दिया। अब इसके ऊपर मैं चार्ज करूंगा टीसीएस, जब मैं बिल भेजूंगा तो इसके ऊपर चार्ज करूंगा, तो इसके ऊपर जब चार्ज करूंगा तो कितना होगा, 0.1%,
488, तो 488 मैं यहाँ पे डाल के उसको बिल भेजूंगा, ठीक है। अब फिर एक नया बिल जनरेट करूंगा, थर्ड नंबर। अब उस बिल में क्या हुआ कि जो भी अमाउंट यहाँ पे दिखेगा उसके ऊपर टीसीएस चार्ज होगा, क्योंकि थ्रेशोल्ड लिमिट इसी बिल में खत्म हो गया। अब थ्रेशोल्ड लिमिट नहीं है, अब जितना भी बिल जाएगा उसके पास मेरा टीसीएस ऐड होके जाएगा टोटल वैल्यू के ऊपर। चाहे वो 50 बिल हो, 100 बिल हो, जितना भी बिल हम उसको भेजेंगे, इसके बाद सेकेंड बिल के बाद जो भी बिल जाएगा उसके पास सबके ऊपर टीसीएस लग के जाएगा ऑन टोटल वैल्यू के ऊपर। फिर माइनस 50 लाख नहीं होगा, क्योंकि 50 लाख ऑलरेडी मैंने माइनस कर चुका हूँ सेकेंड बिल में, ठीक है। कैसे किया, देखिए कैसे किया मैं बिल में माइनस में दिखा देता हूँ कैसे। 3920 है टोटल बिल अमाउंट। थ्रेशोल्ड लिमिट कितना है, यहाँ मैं लिख देता हूँ आपके लिए, रुकिए। यहाँ लिख देता हूँ थ्रेशोल्ड लिमिट कितना, 50 लाख का है, ठीक है। अब कितना भी बचा थ्रेशोल्ड लिमिट में क्रॉस होने में, 10 लाख। नेक्स्ट बिल क्या आया, अब ये इसको कैरी फॉरवर्ड यहाँ कर लेता हूँ। नेक्स्ट बिल कितना का है ये, अब बताइए कितना रुपया हुआ मेरा यहाँ पे। थ्रेशोल्ड लिमिट तो खत्म हो गया, मेरा एक्सेस हो गया 4,88,000, जो 4,88,000 हाँ मैं दिखा रहा हूँ। अब इसके ऊपर मेरा कटेगा क्या, 0.1%, ठीक है। अब जो भी बिल जाएगा, अब ये तो माइनस में चला गया ना, अब यहाँ पर ये जीरो हो जाएगा, अब क्योंकि माइनस में चला गया, अब थ्रेशोल्ड लिमिट कुछ बचा नहीं। अब जो भी बिल बनेगा, चाहे वो 50,000 रुपया का बने, चाहे वो 10,000 रुपया का बने, चाहे 5,000 का बने, चाहे 1,000 का बने, चाहे चाहे 50 रुपया का बने, कोई भी बिल बने, 0.1% इसके ऊपर चार्ज होके ही जाएगा बिल, ठीक है। जो भी अमाउंट आता है इसके ऊपर, ठीक है। चाहे इस पे अमाउंट, इसके ऊपर कोई भी अमाउंट अगर आए, वही 50 रुपया आए टीसीएस, 10 रुपया आए, 1 रुपया या 5 पैसा, कुछ भी आए, अब बिल के ऊपर टीसीएस लग के जाएगा। कंसेप्ट आई होप समझ गए होंगे यहाँ तक, ठीक है। तो चलिए हम लोग एंट्री करते हैं टीसीएस का टैली में। तो मैं एक बार एक नई कंपनी बना लेता हूँ यहाँ पे, सॉरी, एक नई कंपनी बना लेता हूँ टीसीएस बोल के, टीसीएस, ठीक है। टीसीएस ऑन जीएसटी, या टीसीएस कर देते हैं 206C/1H, इस क्लॉज के हिसाब से मैं टीसीएस काटूंगा। अच्छा, एड्रेस वेस्ट बंगाल डाल देते हैं, पिन 71, ठीक है। आगे बढ़ते हैं इसको, ठीक है। यहाँ तक समझ, अब ये खुलता है, उसके बाद मेरे को जीएसटी डालना पड़ेगा नंबर। तो कंपनी का जीएसटी नंबर याद है, मैंने एक डाला था आर्यन के केस में, मैं एक डाल देता हूँ फेक जीएसटी नंबर, FFA, ठीक है, ठीक है। मैं एक फेक जीएसटी नंबर डाल दिया। वेबिल को हटा दीजिए, नो अभी नहीं चाहिए वेबिल। अच्छा, यहाँ पे देखिए टीसीएस है, ये वाला टीसीएस है, इनेबल टैक्स कलेक्शन सोर्स टीसीएस, इसको यस करना होगा। यस करने के बाद ये रजिस्ट्रेशन नंबर और टैक्स डिडक्शन एंड कलेक्शन नंबर, देखिए यहाँ पे दोनों चीज लिखा हुआ। अगर आप डिडक्टर हैं तो भी यही नंबर रहेगा, और कलेक्टर है तब भी सेम ही नंबर रहेगा, ठीक है। तो एक नंबर डाल देते हैं हम लोग, CAL, नहीं, CALA 5262, ठीक है। कंपनी नहीं, कंपनी है, ठीक है। कलेक्शन कोलकाता है, कोलकाता है, इसका ब्रांच है। रिस्पॉन्सिबल पर्सन अभी छोड़ देते हैं, ठीक है। सेटअप हो गया, कंट्रोल दे करके बैक हो जाएंगे, एक्सेप्ट कर लें, ठीक है। अब चलिए ले बनाते हैं हम लोग इसका बिल। आते हैं वाउचर में, वाउचर में आ गए, डेट क्या दी, 1 तारीख 1/4/23। क्रिएट करते हैं अपना, अच्छा ये बिल नंबर डालना होगा, तो इनवॉइस नंबर यहाँ पे और सेटअप करना पड़ता है, तो मैं सेटअप नहीं कर रहा हूँ अभी के लिए, ठीक है। 1 2 3, अच्छा 1 2 3, 1 2 3 कर देता हूँ, ठीक है। 1 2, चलिए सेटअप भी इसमें सिखा देते हैं आपको, ठीक है। सेट आप यहाँ पे बिल नंबर कैसे सेटअप करेंगे, आइए, आ जाइए यहाँ पे, अल्ट जी, गो टू में आइए, गो टू, यहाँ पे अल्ट जी, अल्टर मास्टर, ठीक है। वाउचर टाइप सेल्स, ठीक है, आ गए। यहाँ पे आइए, यहाँ वाउचर रिटर्न ओरिजिनल वैल्यू, ऑटोमेटिक पे क्लिक किया हुआ है, ठीक है। अब आते हैं सेट अल्टर एडिशनल नंबरिंग डिटेल, इसको यस करना है, अंदर ढुकेंगे,
बिट ऑफ द नंबर, नंबर का जो बिट है कितना होना चाहिए, तो 00, यह है ना 3 डिजिट, तो 3 डिजिट कर देते हैं 3 विथ प्रेफरेंस 0, यहाँ पे यस कर देंगे। ठीक है, इसको 1 4 से करना है। नंबर स्टार्टिंग नंबर क्या रहेगा 1 से। अच्छा, यहाँ पर भी 1 4 23 होगा। पर्टिकुलर अब क्या चाहिए यहाँ पे, ESPL, ESPL स्लैश देंगे, छोड़ देंगे। प्रीफिक्स में कुछ नहीं रहेगा। ठीक है, प्रीफिक्स में शायद कुछ नहीं डालना पड़ता है। यहाँ तक सिलेक्ट कर लिए, हो गया बैक, देखिए आ गया ESPL/001 आ गया ना, ये ऑटो हो गया। चलिए लेजर क्रिएट करते हैं, पार्टी का क्रिएट, आते हैं यहाँ पे, कॉपी करते हैं, पेस्ट। अब पार्टी क्या है, संडी डेटर्स, माल बेच रहे हैं तो संडी डेटर्स, बिल वाइज छोड़ देते हैं। अच्छा, यहाँ पे देखिए आ गया, इस TCS एप्लीकेबल, यहाँ पे आपको यस करना है। ठीक है, वाई किस टाइप की कंपनी है, तो ये कंपनी है, इसका पैन नंबर क्या है, देखिए यहाँ पे 4 डिजिट C है ना, तो ये कंपनी है, तो आपको ये सिलेक्ट करना पड़ेगा कंपनी रेसिडेंट। ठीक है, यस किए, क्या एड्रेस डाल देते हैं, पेस्ट। वेस्ट बंगाल की पार्टी है, इसका पिन कोड क्या है, 7000015। पैन नंबर डाल देते हैं, पैन नंबर नहीं डालेंगे तो आपको याद है ना, पैन नंबर नहीं डालने से वो 1% TCS काट लेगा। ठीक है, पैन नंबर डाल दीजिए। ओके, GST नंबर डाल देते हैं, इसका GST नंबर दिया हुआ है, डाल दिए, रेगुलर है। ओके, एक्सेप्ट किए, बाहर आए, यहाँ पे एक्सेप्ट कर लिया। चलिए आइटम बनाते हैं, क्या आइटम था, क्लोथिंग, कॉपी करेंगे, पेस्ट। प्राइमरी में रखते हैं, इसको नया कर देते हैं, क्रिएट पीसेस में, पीसेस पीसेस पीसेस। ठीक है, 0 नंबर ऑफ डेसिमल 0। GST एप्लीकेबल, स्पेसिफाइड डिटेल्स या HSN कोड दिया हुआ है, नहीं है, मैं एक एग्जांपल के लिए डाल देता हूँ 930300। ठीक है, अच्छा यहाँ पे GST डिटेल्स है मेरे पास 12%, तो टैक्सेबल 12%। ये सब चीज मेरा सिखाया हुआ है पुराने क्लास में, आप लोग देख लीजिएगा, नहीं पता होगा तो मेरा प्लेलिस्ट में सारा चीज सिखाया हुआ है। ठीक है, अच्छा एप्लीकेबल फॉर रिवर्स चार्जेस, नो, नहीं लेगा। इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा क्या, मिलेगा कुछ। अच्छा, सेट और अल्टर अदर स्टेटरी डिटेल, तो यहाँ पे यस कीजिएगा। अगर ये डिटेल एक्टिव नहीं रहा ना, अगर आपका ये एक्टिव नहीं है तो कैसे एक्टिव करना पड़ता है, F12 दबाना है और इसको एक्टिव कर देना है। देखिए यहाँ पे TCS डिटेल, सेट TCS डिटेल, तो इसको यस कर दीजिएगा। ठीक है, तो यस कर दिया। आप देखिए यहाँ पे पूछ रहा है इस TCS एप्लीकेबल क्लोथिंग के ऊपर, हाँ भाई एप्लीकेबल है, तो एप्लीकेबल कर दिया। अच्छा, नेचर ऑफ गुड्स क्या है, अब इसका नेचर बताना पड़ेगा क्या है, तो हमको क्रिएट करना पड़ेगा नेचर। तो ये कौन, देखिए अगर आपका टेली प्राइम सिल्वर या गोल्ड है, लाइसेंस है, तो आप हेल्पर में जाके यहाँ से हेल्प ले सकते हैं। तो हेल्पर में आपको दिखा देगा सारा डिटेल्स, जो भी ये मैंने डिटेल्स यहाँ दिखाया है ना आपको, ये सारा डिटेल्स ऐसे दिखेगा आपको। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ, TCS ऑन सेल्स 206C। ठीक है, सेक्शन क्या होगा 206C, क्या पैन 0.1%, 1% विथ पैन। ठीक है, इंडिविजुअल के लिए विथ पैन 0.1% है, विदाउट पैन 1%, और कलेक्टिव टाइप में भी सेम ही होगा। अच्छा, यहाँ पे आपको रखना है थ्रेशोल्ड लिमिट 50 लाख, 50 लाख, क्योंकि थ्रेशोल्ड 50 लाख होने के बाद ही TCS कटेगा। ठीक है, अच्छा यहाँ पूछ रहा है कैलकुलेट टैक्स ऑन द वैल्यू एक्सीडिंग एग्जम्पशन लिमिट, यहाँ पे यस कर दीजिए भाई, बस और कुछ नहीं करना है, यस कीजिए। यहाँ कुछ नहीं डालना है, रेट ऑफ ड्यूटी में कुछ नहीं डालना है, एक्सेप्ट कीजिए, एक्सेप्ट कर लीजिए। ठीक है, हो गया। क्वांटिटी कितना था हम लोग का बिल में, 5000, चलिए 5000 लिख लेते हैं। ओके, अब आते हैं कितना रेट, क्या रेट से बेच रहे हैं हम लोग, 700 रुपये। अच्छा, यहाँ पे सेल्स का लेजर बनाना पड़ेगा, तो बना लेते हैं। देखिए मैं शॉर्टकट में भी सेल्स का लेजर बना रहा हूँ, एट लिख लेता हूँ, चलिए 12%। ठीक है, सेल्स, ठीक है, नॉट एप्लीकेबल, नॉट एप्लीकेबल, एप्लीकेबल एज पर कंपनी ग्रुप स्पेसिफाइड डिटेल्स टैक्सेबल 12%, एप्लीकेबल चार्ज गुड्स गुड्स। अच्छा, यहाँ पर भी देखिए सेट अल्टर अदर स्टेटरी टाइप का है, तो इसको यस कर लीजिए। यहाँ पे एप्लीकेबल सिलेक्ट कीजिए, और जो हम लोगों ने बनाया था TCS ऑन सेल्स 206, ये वाला सेक्शन दिखा देता हूँ कौन सा वाला, ये वाला जो हम लोगों ने बनाया था ना, वही यहाँ पे सिलेक्ट कर देना है। ठीक है, आ गया, ये आ गया बिल एज पर मास्टर कंपनी। ठीक है, 12% कर लिया। अब CGST बनाते हैं, क्रिएट करते हैं,
CGST एट द रेट 6%, ड्यूटी एंड टैक्सेस, ठीक है, GST, CGST 6%, नॉट एप्लीकेबल। अच्छा, यहाँ पर भी TCS एप्लीकेबल करना होगा, ठीक है, कर दिए, डिफाइन TCS ऑन सेल्स, एक्सेप्ट, आ गया, देखिए 2,10,000। फिर बनाते हैं SGST एट द रेट 6%, ड्यूटी टैक्सेस, GST, SGST परसेंट, यहाँ पर भी TCS को एप्लीकेबल करना है और TCS ऑन सेल्स को एक्सेप्ट कर लेना है, ठीक है, आ गया, ये आ गया। अब आप बनाते हैं एक लेजर TCS ऑन सेल्स का, TCS ऑन सेल्स एट द रेट 0.1%, ठीक है, ये आ गया। इसको रखना आपको ड्यूटी एंड टैक्सेस में, ठीक है। अच्छा, इसमें सिलेक्ट करना है TCS, उसमें जाके TCS ऑन सेल्स को सिलेक्ट करना है, ठीक है, सेव कर लिए। अब देखिए यहाँ पे आपका TCS नहीं कटा, क्यों नहीं कटा TCS? क्योंकि मेरा तो अभी एग्जाम लिमिट, थ्रेशोल्ड लिमिट तो क्रॉस ही नहीं किया, तो इसीलिए TCS नहीं कटा, तो मेरे बिल में भी TCS नहीं कटा है, ठीक है, तो इसको एक्सेप्ट कर लीजिए, ठीक है। अब आपको एक नया बिल बनाना है, क्या बिल है? ये बिल फिर से मैंने उसको माल सेल किया 2,000 पीस 700 रुपए करके, बट इसमें क्या TCS कटेगा 488, जैसे थ्रेशोल्ड लिमिट क्रॉस करेगा वो TCS काट लेगा लेजर यहाँ पे, ठीक है। तो चलिए बनाते हैं नया। अब देखिए जो बिल नंबर है वो 2 हो गया, 2 हो गया ना, क्योंकि मैंने वहां पे सेट कर दिया था बिल नंबर, ऑटोमेटिक बिल नंबर। चलिए वही सेम पार्टी है, इसको सेल करते हैं, सेट, क्या आइटम है, क्लोथिंग, कितना पीस है 2,000, 700 करके, सेट, एक्सेप्ट, एक्सेप्ट, ठीक है, CGST 6%, सेट, एक्सेप्ट, SGST परसेंट, आ गया। अब यहाँ पे TCS ऑन सेल ले लिया, ऑटो ले लिया ना, 488 रुपये ले लिया, टोटल बिल वैल्यू कितना कर दिया, 1568, 488, 1568, 488, ठीक है, समझ गए यहाँ तक। तो ये TCS ऑटो चार्ज कर लिया। अब एक और बिल बनाते हैं जिसमें वो पूरे अमाउंट पे TCS काटेगा खुद से ही, हमको कुछ नहीं करना, हमको सिर्फ अगर सेटअप कर देंगे TCS को अपने सिस्टम में ठीक से, तो आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, सब चीज सिस्टम खुद से करके देगा, ठीक है। चलिए एक बिल बनाते हैं, बिल नंबर चेंज हो गया 3, चलिए एक बिल और बना लेते हैं हम सेम डेट पे, ठीक है, क्या क्लोथिंग ही सेल करेंगे, कितना पीस है 500 पीस। देखिए मैं 500 को ना अगर यहाँ 50 भी कर दूंगा तब भी TCS काटेगा 39 रुपये। मैं 500 पे करके दिखा देता हूँ एक बार, 500 प्रेजेंट रेट के हिसाब से, ठीक है, 3,50,000 पे कटेगा, CGST, SGST, TCS ऑन सेल, आ गया 392, 392 आ गया ना, पूरे के ऊपर काट लिया वो, ये दोनों बिल को ऐड किया उसके ऊपर TCS काट लिया, ठीक है, टोटल बिल वैल्यू ये आ गया, ठीक है। अगर आपको इसका रिपोर्ट देखना है तो आप जा सकते हैं रिलेटेड रिपोर्ट, कंट्रोल ओ दबाइएगा तो आ जाएगा। GST का रिपोर्ट देखना है, GST का रिपोर्ट दिख जाएगा यहाँ पे, टोटल 42,000 रुपये टैक्स कटा, 3,50,000 के ऊपर 21,000, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है। अब आइए यहाँ पे फिर से TCS टैक्स एनालिसिस, देखिए क्या हुआ TCS, इन तीनों को ऐड किया, टोटल बिल वैल्यू हो गया 3,92,000, उसके ऊपर 0.1% काटा, 392 रुपीज ऐड किया और टोटल बिल वैल्यू कर दिया 392, 392, 392, ठीक है, ये हो गया आपका टोटल एंट्री, ठीक है। अब इसका लेजर में जाइएगा तो देखिए ये इम्पैक्ट पड़ा, टोटल 58,880, 50 लाख माइनस कीजिएगा तो 8,80,880 पे कटेगा, तो कितना हो गया 8,80,880, ये अमाउंट है। एक्चुअली इस पे तो कटा नहीं है, इसका अलग अलग बाइफिकेशन है। अच्छा, अब यहाँ से जाते हैं हम लोग रिपोर्ट पे, तो रिपोर्ट पे कैसे जाना है, यहाँ से जाना है D डिस्प्ले, O स्टेटरी रिपोर्ट, TC TCS, और यहाँ पे आ जाइए फॉर्म 24EQ, जो 24EQ रिटर्न जाता है उसका फॉर्म है, तो ये आ गया। टोटल देखिए 880 रुपया कटा है, थ्रेशोल्ड लिमिट आ गया यहाँ पे, अंडर एग्जाम्पशन लिमिट 50 लाख के ऊपर जितना था उसके ऊपर उसने TCS काटा, ठीक है। तो ये रहा TCS का कुछ एंट्री, और TCS के बारे में मैंने बता दिया, ऑलमोस्ट सारा चीज ही समझा दिया, वीडियो आपको समझ में आ गया होगा TCS के बारे में, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो हम लोग देखते हैं किसको ऊपर ला सकते हैं। अभी मेरा पेरोल का वीडियो बचा हुआ है, ठीक है, अभी मेरा पेरोल का वीडियो बचा हुआ है, तो वो पेरोल का वीडियो हो सके हम नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे पेरोल के बारे में, ठीक है। तो यहाँ तक वीडियो अच्छा लगे तो लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें, थैंक यू।